की लिस्ट जारी कर दी है। करहल सीट से तेज प्रताप यादव को मिला टिकट। सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी बने प्रत्याशी। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को बनाया गया प्रत्याशी। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को मिला है टिकट। वहीं कटेहरी से शोभावती वर्मा को मिला है टिकट। मंझुआ से डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी जानकारी, उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो चुनाव को लेकर तैयारियां, बड़ी खबर। तो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। करहल से तेज प्रताप यादव, जो कि अखिलेश यादव के भाई हैं, और ये पहले से ही मान के चल रहे थे लोग कि तेज प्रताप यादव को ही करहल से टिकट दिया जाएगा, और वही हुआ। दरअसल करहल से ही अखिलेश यादव पहले विधायक थे। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की, वो लोकसभा चले गए, तब से ये सीट खाली था। ये तो उपचुनाव के लिए सपा की लिस्ट जारी हो गई है। 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। तो 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। होगी पीडीए की जीत। ये तो उपचुनाव के लिए सपा की लिस्ट जारी हो गई है। 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें सीसामऊ से, तो नसीम सोलंकी चलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट जो जारी हुई है, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कौन कौन सी सीट पर कौन है। तो करहल सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है समाजवादी पार्टी ने। तो वहीं अगर बात किया जाए सीसामऊ सीट से, तो नसीम सोलंकी प्रत्याशी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी ने विश्वास जताया है। वहीं फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया गया है। मुस्तफा को पर भी समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं मिल्कीपुर से बात करें तो अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें कटेहरी से, तो शोभावती वर्मा को यहां से टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट मिला है। ये 6 प्रत्याशियों के नाम हम आपको बता रहे हैं। करहल सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो करहल की, तो तेज प्रताप यादव पर विश्वास जताया है। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के भाई हैं। अब सीसामऊ की अगर बात कर ले, तो नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया। 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो फूलपुर मुस्तफा सिद्दीकी को बनाया गया है प्रत्याशी। ये बड़ी जानकारी है। प्रत्याशियों के नाम हम आपको बता रहे हैं। 6 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। मिल्कीपुर की अगर बात करें तो अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। जानिए सपा प्रत्याशियों की प्रोफाइल। करहल से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव परिवार के सदस्य हैं। इसके अलावा मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप यादव। सीसामऊ से घोषित प्रत्याशी इरफान सोलंकी की पत्नी हैं नसीम सोलंकी। फूलपुर से घोषित प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुके हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रतापपुर सीट से विधायक रहे हैं। मुस्तफा सिद्दीकी 2022 विधानसभा चुनाव में सपा से फूलपुर से लड़े थे और 2000 वोटों से हार गए थे सिद्दीकी। अजीत प्रसाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। कटेहरी से प्रत्याशी शोभावती वर्मा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी हैं और मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य हैं। पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी हैं डॉक्टर ज्योति बिंद। तो 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के बेटे हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो ये पहले से ही तय था कि तेज प्रताप यादव को ही करहल से टिकट दिया जाएगा। ये हॉट सीट है। सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अगर बात करें मिल्कीपुर से फूलपुर की अगर बात करें तो मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया गया है।
ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। अवधेश प्रसाद के बेटे हैं मिल्कीपुर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद शबाब, 6 प्रत्याशियों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है, अपडेट कीजिए। अब बिल्कुल देखिए, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि इन 6 प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी अब इन विधानसभा के उपचुनाव में फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। और सबसे खास बात यह है कि इन 6 प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही अखिलेश यादव ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इंडिविजुअल अगर हर सीट का हम जिक्र करें, हालांकि आप जिस तरह से बता रहे हैं वो साफ तौर से ये बताता है कि कितनी शिद्दत के साथ इन प्रत्याशियों के चयन पर समाजवादी पार्टी ने फोकस किया है। सबसे पहले बात करहल की करते हैं तो करहल समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की सीट थी। अखिलेश यादव यहाँ से विधायक थे, इसके बाद वो सांसद बने मैनपुरी से और ये जगह खाली हुई और इसके बाद तेज प्रताप यादव को यहाँ से चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है। तेज प्रताप यादव पहले से सांसद रह चुके हैं और यादव परिवार का उनको बड़ा सपोर्ट है, लिहाजा उनके पास एक्सपीरियंस भी है और पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ भी है। ऐसे में करहल से जो प्रत्याशी के नाम का ऐलान है, समाजवादी पार्टी इस सीट पर किसी कमजोर प्रत्याशी को नहीं उतारना चाहती थी, लिहाजा तेज प्रताप को मौका दिया गया है। दूसरी सीट है सीसामऊ। सीसामऊ पर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। जैसा कि सबको पता है कि इरफान सोलंकी को एक मामले में सजा हुई, उसके बाद ये सीट रिक्त हुई और यहाँ पर बाई इलेक्शन होना है, लिहाजा इरफान सोलंकी की पत्नी को यहाँ से टिकट दिया गया है। चूंकि एक सिंपैथी वोट हमेशा रहता है, इरफान सोलंकी का परिवार यहाँ से पहले से राजनीति में सक्रिय रहा है। इरफान सोलंकी के पिता यहाँ से कई बार विधायक रहे, फिर इरफान सोलंकी कई बार विधायक रहे, लिहाजा परिवार का अपना एक जनाधार है, पार्टी का अपना एक वजूद है, लिहाजा यहाँ से उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देना समाजवादी पार्टी ने सबसे बेहतर समझा और इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया गया। तीसरी सीट फूलपुर की है, जहां से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जो हैं उनको टिकट दिया गया है। और जिस तरीके से मुस्तफा सिद्दीकी ने 2022 का चुनाव लड़ा था और वो उन सीटों में शामिल थी, फूलपुर सीट, जहां से प्रत्याशी बहुत कम वोटों के मार्जिन से हारे थे। महज 2000 वोटों से मुस्तफा सिद्दीकी यहां से चुनाव हारे थे। हालांकि वो पुराने बसपा ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी जब ज्वाइन की उसके बाद से उनकी जो मुस्लिम समुदाय में पैठ है उसको लेकर के चर्चाएं बहुत ज्यादा थी और इसीलिए मुस्तफा सिद्दीकी को यहां से टिकट दिया गया। हालांकि फूलपुर सीट को लेकर के कांग्रेस से गठबंधन में भी जिक्र चल रहा था और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि फूलपुर से कांग्रेस को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है या गठबंधन में सीट जा सकती है, लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी के ऐलान के साथ ही ये बात क्लियर हो गई कि अब फूलपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी या गठबंधन का प्रत्याशी तो नहीं रहेगा। तीसरी सीट जो चौथी सीट जो है वो मिल्कीपुर है, अयोध्या की। अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक थे और जब वो सांसद बने अयोध्या से उसके बाद ये सीट रिक्त हुई है। उनके बेटे अजीत प्रसाद के नाम को लेकर के चर्चाएं थी और उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। कटेहरी अगर आप का जाएंगे तो यहाँ से शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है, लालजी वर्मा की पत्नी है। हालांकि कटेहरी से लालजी वर्मा की छोटी बेटी छाया वर्मा का नाम बहुत चल रहा था, छाया वर्मा के नाम को लेकर के बड़ी चर्चाएं थी, लेकिन छाया वर्मा का एक ऑडियो वायरल हो गया था जिसके बाद से बहुत सारी सुगबुगाहटें तेज हुई थी। वो इलाके में एक डॉक्टर के साथ कुछ ऊंची आवाज में बात कर रही थी, जिसके बाद निश्चित तौर पर इन तमाम बातों का संज्ञान अखिलेश यादव ने भी लिया होगा और उनको भी ये बात कहीं ना कहीं अखरी होगी, जिसके बाद उनकी बेटी का टिकट काटा गया और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। बिल्कुल, चलिए मोहम्मद शबाब तमाम जानकारी